अफ्रीका की पहचान। इस विशाल महाद्वीप पर इनकी 70 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, जबकि दुनिया भर में इनकी कुल 91 प्रजातियां हैं। खूबसूरत, फुर्तीले और बेहद शानदार, ये भी उसी परिवार के हैं जिस परिवार की गाय, भैंसें, बकरियां और मस्कॉक्स होते हैं, बोवाइन। एंटेलोप की हर प्रजाति की जो एक खूबी सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो है इनके सींग। हर एक के सींग बिल्कुल अलग साइज और शेप के होते हैं। इसके अलावा हर एंटेलोप की खाल का रंग और उसके ऊपर बने पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। चरने और पत्तियां तोड़कर खाने वाले इन खूबसूरत एंटेलोप्स के झुंड कई तरह की जगहों पर रहते हैं। घास के मैदानों से लेकर बीहड़ रेगिस्तान और हरी भरी नम जगहों पर भी। एंटेलोप्स के बीच बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। इनका स्टैमिना कमाल का होता है और जंगली भैंसों के सालाना माइग्रेशन के साथ वो और भी बढ़ जाता है। इस कुदरती नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। या पूरे झुंड के साथ एंटेलोप्स बड़े ही दमदार, खूबसूरत और या पूरे झुंड के साथ एंटेलोप्स बड़े ही दमदार, खूबसूरत और आकर्षक जीव होते हैं। अगर हम जूलॉजिकल नजरिए से देखें तो एक एंटेलोप को कई तरह से बयां किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये स्तनधारी जीव होते हैं। एंटेलोप की खाल और ये बात कि उसके बच्चे मां का दूध पीते हैं, ये भी दो बड़ी पहचान है। अब देखते हैं उनके टैक्सोनॉमिक लैडर को। एंटेलोप्स को आर्टियोडैक्टाइल्स माना जाता है और ये बराबर पंजों वाले अंगुलेट्स होते हैं। स्तनधारी जीवों का 5वां सबसे बड़ा परिवार। अंगुलेट शाकाहारी होते हैं, यानी ये जीव पेड़ पौधों से गुजारा करते हैं। इनके बड़े ही विविध समूह में करीब 10 परिवार तक होते हैं। एक है बोवाइन्स, वो जीव जो इस दुनिया में करीब 2 करोड़ साल से है। इस परिवार में गाय, भैंसों और भेड़ बकरियों के अलावा हर जीव को एंटेलोप परिवार का माना जाता है। इतनी विविधता की वजह से इसे कई बार टैक्सोनॉमिक वेस्ट बास्केट भी कहते हैं। इस परिवार में भी इतनी विविधता होने के बावजूद एंटेलोप में कुछ खूबियां बड़ी सामान्य होती हैं, जैसे कि इनके लंबे पैर, पतली गर्दन, बड़े कान और इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनके सींग। इनके स्थायी सींग असल में हड्डी के कोर के ऊपर केराटिन के लिपटने से बनते हैं, उसी फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन से जिससे उनके खुर, बाल और पंजे बने होते हैं। सींग का साइज, शेप और टेक्सचर उस एंटेलोप पर निर्भर करता है जिसके सिर पर वो सींग होता है। हर नर एंटेलोप के सींग होते हैं, लेकिन कुछ ही मादाओं के सींग होते हैं, आमतौर पर बड़ी प्रजातियों में। एंटेलोप्स का ये खूबसूरत और कारगर हथियार जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। इनमें से किस लिंग को क्या कहा जाएगा, ये उस एंटेलोप के कद पर निर्भर करता है। बड़ी प्रजातियों में नरों को बुल्स और मादा को काउस कहते हैं। छोटे एंटेलोप में नर को रैम्स और मादा को यूज कहते हैं। बोवाइन परिवार के अपने रिश्तेदारों की तरह सारे एंटेलोप्स रूमिनेंट्स होते हैं, यानी सब के सब अपने खाने की जुगाली करते हैं। इनके ऊपर वाले दांत नहीं होते, बल्कि उनकी जगह बड़े साख मसूड़े होते हैं और ये निचले इंसाइजर दांतों और उन मसूड़ों की मदद से मुंह में आई पत्तियों या टहनियों को चबा जाते हैं। जहां तक खाल का सवाल है तो ज्यादातर एंटेलोप की खाल पर बहुत छोटे छोटे पर भूरे रंग का फर होता है और इनका पेट का रंग पीला होता है। एंटेलोप्स के झुंड जहां भी जाते हैं तो वो वहां के कुदरती माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।
एंटेलोप्स में कई अलग अलग नस्ल के जीव होते हैं और ये प्रजातियां अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में पाई जाती हैं। अफ्रीका में एंटेलोप की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ उनकी 72 मूल प्रजातियां पाई जाती हैं। इस लिस्ट में अमेरिका शामिल नहीं है, जबकि माना जाता है कि यहाँ के मैदानी इलाकों में एंटेलोप्स रहते हैं। यहाँ रहने वाले प्रोंगहॉर्न देखने में एंटेलोप्स जैसे होते हैं, पर वो बिल्कुल अलग जीव होते हैं। प्रोंगहॉर्न्स नॉर्दर्न अमेरिका में जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जीव होते हैं और ये बड़ी आसानी से चीते को भी हरा देते हैं। एशिया में एंटेलोप की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें सबसे बड़ी होती है गाय जैसी नजर आने वाली प्रजाति नील गाय। भारतीय उपमहाद्वीप में ये काफी बड़ी संख्या में पाई जाती है। इनको ये नाम इनके हल्के नीले सलेटी रंग की खाल की वजह से मिला है। मध्य एशिया के इन मुश्किल मैदानी इलाकों में इनकी एक बड़ी ही अनोखी प्रजाति रहती है। इसे कहते हैं साइगा एंटेलोप। गर्मियों में इनकी उभरी हुई नाक धूल मिट्टी को फिल्टर कर देती है, जो सर्दियों में ठंडी हवा को फेफड़ों में पहुंचने के पहले गर्म कर देती है। दुनिया के सबसे बड़े एंटेलोप को नाम भी बिल्कुल सही मिला है, जायंट ईलन। अफ्रीका में पाई जाने वाली इस प्रजाति में सबसे बड़ा नर करीब 1.8 मीटर ऊंचा हो सकता है और उसका वजन भी 1 टन तक होता है। मादा उसके कद की आधी होती है। इनके सबसे छोटे रिश्तेदार रॉयल एंटेलोप वर्षा वनों के झुरमुटों में रहते हैं। खरगोश जैसी कद काठी की वजह से ये इन जगहों पर बड़े आराम से रहते हैं। इन्हीं की एक उप प्रजाति है स्पाइरल हॉर्न एंटेलोप, जिनमें ईलन्स भी शामिल हैं। पीली धारियों वाले ये गाय जैसे जीव बहुत धीरे चलते हैं। नरों का कद मादा से बड़ा होता है और उनकी गर्दन के नीचे लटकती त्वचा को ड्यूलैप कहते हैं, जो नरों में ज्यादा बड़ी होती है। गुडूज भी एक स्पाइरल हॉर्न प्रजाति ही है। उनका चेहरा बड़ा ही खूबसूरत होता है और धारीदार शरीर पर उनकी रीढ़ के ऊपर एक लंबी आयाल होती है। नरों के बड़े बड़े ऐंठे हुए सींग भी होते हैं। नियालास भी एक किस्म के एंटेलोप की प्रजाति है, जो मझोले कद की होती है। इनमें नर और मादा बिल्कुल अलग होते हैं। नरों के शरीर पर गहरे रंग की खाल के साथ साथ अयाल और सींग होते हैं, तो मादा का कद उनका आधा होता है और उनकी खाल का रंग लाल भूरा होता है। कद के इसी अंतर की वजह से मादा नियाला को काऊ की बजाय ईयू कहा जाता है। नर और मादा दोनों की खाल पर धारियां होती हैं, लेकिन मादा की धारियां ज्यादा चटक होती हैं। एक स्पाइरल हॉर्न एंटेलोप जो अपने परिवार में सबसे अलग होता है वो है सिटाटूंगा। ये एंटेलोप बड़े ही आराम से सूखी जमीन के साथ साथ गीले इलाकों में रहते हैं। सूखी जमीन पर ये अपने बड़े बड़े फैले हुए खुरों की वजह से बड़े सुस्त नजर आते हैं, लेकिन कीचड़ भरी जगह या दलदल में ये अपने पूरे रंग में होते हैं।